आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने फिर से एक किसी नए विषय पर आपके साथ बात करने आई हूँ। बड़ा दिलचस्प विषय है। लॉकडाउन का समय है और लॉकडाउन के समय को बहुत पहले ही लगता है हमारे फिल्म वालों ने महसूस कर लिया था और उस समय ही बता दिया था कि जैसे आजकल लॉकडाउन में लोग कहते हैं कि घर के पुरुष भी खाना पीना बना रहे हैं, तो बहुत पहले एक वफा फिल्म आई थी शायद 1972 में, और उस समय का एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था, आलू की भाजी बैगन का भरता, बोलो जी बोलो क्या खाओगे, जो भी सजन तुम खिलाओगे, जो भी सजन तुम खिलाओगे। तो शायद उस समय की भविष्यवाणी आज जो है वो यहाँ चरितार्थ हो रही है और आज जो है सजन बना रहे हैं आलू की भाजी बैगन का भरता और सजनी जो है ये खा रही हैं। लेकिन ये जो आलू बैगन सेम टमाटर और ये सब जो है वो किस तरीके से हमारे लोकगीतों में शामिल होते हैं और लोकगीत में किस तरह से ये आते हैं, ये मैं आज आपके सामने कुछ रखना चाहती हूँ। क्योंकि जीवन का उत्स है, जीवन की शुरुआत है लोक, और जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जो लोक में नहीं है, क्योंकि वहीं से हमारा सब कुछ निकला है। सिनेमा में उसका इस्तेमाल होता है, नाटकों में उसका इस्तेमाल होता है, और मैं तो अपने नाटकों में बहुत उसका इस्तेमाल करती हूँ। बल्कि लोक कथाओं पर मैं काम करती हूँ और लोक कथाओं की भी प्रस्तुति करती हूँ गाली गीतों के अलावा। देखिए कि किस तरीके से लोकगीत जो है, भाभी जो है वो कह रही हैं कि घर में बहुत सारा परवल अब अभी देखिए कि अभी गर्मी का मौसम है और परवल का सीजन है, तो भाभी जो है वो कह रही हैं। और स्त्रियों के मन में जो एक नेचुरल इच्छा जो होती है सोने चांदी की, कपड़े लत्ते की, उसकी पूर्ति के लिए, लेकिन फिर से कमा करके अपने पैरों पे खड़े होकर के अपनी कमाई से चीज़ों को जो है वो खरीदना है। तो छोटी ननदी हो छोटी ननदी परवल बेचे जैबै भागलपुर, सुन गे ननदी परवल बेचे जैबै भागलपुर, परवल बेच के पैसा लैबै, परवल बेच के पैसा लैबै, टीका किनबै जरूर, सुन गे ननदी हो छोटी ननदी परवल बेचे जैबै भागलपुर, सुन गे ननदी परवल बेचे जैबै भागलपुर। और उसके बाद की देखिए हस्तकला और हाथ के काम का लोक में किस तरह से महत्व है। तो वो कहती हैं कि हम साग और बैगन और ये सब बाजार में बेचने तो जाएंगे, लेकिन किस में लेकर के जाएंगे? तो जो हम टोकरी बनाएंगे वो सीक की टोकरी, हम उसको बुनेंगे और उसमें साग सब्जी भर करके और उसे लेकर के बेचने के लिए जाएंगे। यहाँ पर भी बेचने की बात है, अपने पैरों पे खड़े होने की बात है। ध्यान दीजिएगा कि जो लोक में कहा जा रहा है वो हम किस तरह से कह रहे हैं। साग ले बैगन वाले तरकरिया ले गे ननदी, साग ले बैगन वाले तरकरिया ले गे ननदी, सीकी के डलिया बीन के बजरिया चल गे ननदी, सीकी के डलिया बीन के बजरिया चल गे ननदी। और उसके बाद देखिए कि तरकारी के माध्यम से किस तरीके से सास और बहू के बीच का जो है वो शीत युद्ध चलता है। बहू की इच्छा है कि वो आलू की सब्जी खाते खाते जो है उसका मन उब गया है, और कटहल की सब्जी, फणस जिसे कहते हैं, जैकफ्रूट, और मिथिला में तो जैकफ्रूट की सब्जी की डेलिकेसी है, अभी भी वो उसका भी अभी सीजन है गर्मी में। और अगर आप वहाँ गए और उन्होंने आपको कटहल की सब्जी कोफ्ते नहीं खिलाए तो समझिए कि कुछ जो है वो तो या तो मेज़बान का मन नहीं खिलाने का, या वो कुछ कंजूसी वंजूसी कर रहा है या कुछ।
तो उस गीत के माध्यम से जो है सास बहू के बीच की जो है कि किसी किसी तरीके से खाना वो सब्जी बनती है और सास उसे चखने नहीं देती है, क्योंकि प्रथा तब ये थी कि पहले घर के मर्द खाएंगे, उसके बाद घर की बड़ी औरतें खाएंगे, मतलब सास, जिठानी, ददिया सास, ये वो, और अगर बच गया तो बहू खाएगी, नहीं तो बहू जो है नमक तेल भात खाएगी, अचार के साथ खाएगी, और बहू से वो सब संभाला नहीं जा रहा है। तो वो कैसे कहती है, कहत सुनत ननद पीसे मसाला, कहत सुनत ननद पीसे मसाला, सासु छौके न देवे तरकारी, हमर मन कटहर के, आलू के होए तरकारी, हमर मन कटहर के, कहत सुनत गोतिन छौके तरकारी, कहत सुनत गोतिन छौके तरकारी, सासू चीखे न देवे तरकारी, हमर मन कटहर पे। अब जो वो कहती है वो सुनिए, हे गंगा मैया तो हे पियरी चढ़ैबो, हे गंगा मैया तो हे पियरी चढ़ैबो, सासू के ले जा दहाए, हमर मन कटहर पे, ये बुढ़िया के ले जा दहाए, हमर मन कटहर पे, आलू के हुए तरकारी, हमर मन कटहर पे। और इसके साथ साथ जो है वो बहुत चने के ऊपर तो, इसके ऊपर तो, उस लोकगीत के ऊपर तो समीर साहब ने तो फिल्म का गीत भी बना दिया जो माधुरी दीक्षित पे फिल्माया गया, चने के खेत में। और उसका जो ओरिजिनल गाना है वो टीजिंग सॉन्ग के रूप में, गाली गीत के रूप में हम लोग गाते हैं, और कहीं कहीं पर जो है वो बड़े भदेस रूप में गाया जाता है, और कहीं कहीं पर जो है वो उसे जैसे गाया जाता है वैसे हम आपको 2 लाइन उसकी सुनाते हैं। चने के खेत में बड़ा मजा होवे, चने के खेत में अच्छा मजा होवे, चने के खेत में आलू, चने के खेत में आलू, मेरी ननद को ले गया देखो रे भालू, चने के खेत में बड़ा मजा आवे, चने के खेत में अच्छा मजा आवे, चने के खेत में। और उसके अलावा जो है बहुत सारी चीज़ें, अब देखिए कि शादी ब्याह में जो है चटनी और पूरी और ये सब तो बनता ही है, और शादी ब्याह में हमारे यहाँ जब वो खाना खिलाया जाता है शादी के दूसरे दिन का लंच, अब तो वो सब ख़त्म हो गया, लेकिन उस समय का जो जैसे मर्यादा भोजन कहते थे, उस समय जो समधी और उसको खाने के लिए जो सारे पूरे बाराती और समधी आते थे, तो उस समय जो है वो उसका जिक्र है, खाने पीने का जिक्र है। चटनी पूरी चटनी है अमचूर की, चटनी पूरी चटनी है अमचूर की, खाने वाला समधी मेरा सूरत है लंगूर की, खाने वाला समधी मेरा सूरत है लंगूर की। और अदौड़ी, बड़ी, पापड़ उन सब के लिए भी है, जिसका इस्तेमाल शायद किसी फिल्म में भी किया गया था। कैसे बनी हरामा, कैसे बनी फुलौरी बिना चटनी, कैसे बनी फुलौरी बिना चटनी, कैसे बनी। और ये देखिए कि इसके अलावा भी जो फिल्मों में भी गाने हैं कि जो मैंने आपको बताया कि आलू की भाजी, बैगन का भरता, बहुत पहले एक फिल्म आई थी भाभी, और उसमें जो है कि वो टाई लगा के माना बन गए जनाब हीरो, टाई लगा के माना बन गए जनाब हीरो, रहे पढ़ाई और लिखाई में तो 0-0, रहे पढ़ाई और लिखाई में तो 0-0। उसमें जो है वो गाने का जो कुछ लाइन कुछ इस तरीके से, जहाँ तक मुझे ध्यान में आ रहा है वो ये था नंदा और जगदीप पर ये गाना, ये फिल्माया गया था। करते हो पेट पूजा आए न काम दूजा, करते हो पेट पूजा आए न काम दूजा, इसीलिए तो
भेजा रहता है जी सूजा सूजा, इसीलिए तो भेजा रहता है जी सूजा सूजा। रसगुल्ला खा के, रसगुल्ला खा के माना बन गए जनाब हीरो, रहे पढ़ाई और लिखाई में तो ज़ीरो ज़ीरो। और इसी रसगुल्ले और खाने पीने की का जिक्र अभी मैंने एक अब प्रोग्राम किया, उसमें भी मैंने आपसे वो कहा था कि वो सरौता कहाँ भूला है प्यारे ननदोया, और उसमें देखिए कि अरे हलवा खाए ननद बेचारी, अरे हलवा खाए ननद बेचारी पूरी ननदोया। रसगुल्ले से मुझे ध्यान में आ गया कि रसगुल्ला खा के हलवा खाए ननद बेचारी पूरी ननदोया, रसगुल्ला खाओ मैंने यारी पत्तल चाटे सैया, सरौता कहाँ भूल आए प्यारे ननदोया। अभी मैंने सैया के संग छेड़छाड़ जो एपिसोड था उसमें मैंने इस गीत को आपके लिए गाया था, पर यहाँ पर मैं उसको इसलिए लेकर के आई कि रसगुल्ले और रसगुल्ले के साथ जो है वो इसमें वो मिल गया था। और सब चलते हुए जो है कि हमारे यहाँ जो मिथिला में, कभी मैं आपको उस डहकन और गाली गीत पर आपके साथ बात करूंगी और बताऊंगी कि क्या हमारे यहाँ के गाली गीत का कल्चर है और गाली गीत किस तरह से हम लोग गाते हैं और किस तरीके से हमारे यहाँ उस गाली गीत का आनंद लिया जाता है कि अगर वो गाली गीत ना हो तो फिर लगता है कि वैसे ही है कि जैसे सब्जी में नमक ना पड़ा हो, दाल में नमक ना हो, वैसे ही गाली गीत नमक का काम करता है। इसलिए मेरे प्रोग्राम का भी नाम है नमक, स्वाद, गाने और खाने का, क्योंकि उसके साथ साथ हम गाने के साथ साथ गाली गीतों के साथ साथ उसके बाद हम मिथिला की ऑथेंटिक डेलिकेसी भी हम परोसते हैं। और कभी अभी जहाँ लॉकडाउन सब ख़त्म हो और उसके बाद चीज़ें नॉर्मल हो तो फिर उन सब चीज़ों को फिर हम शुरू करेंगे और आपके सामने लेकर के आएंगे। फिलहाल उसमें जो है वो जो सुनाया जाता है जब पूरा खाना पीना ख़त्म हो जाता है और उसके बाद जो है कि हमारे यहाँ खाने के जैसे जिसको कहते हैं ना मुख शुद्धि, कि आप होटल में भी जाते हैं तो आपको सौंफ और ये सब मिलता है, दिया जाता है। उसी तरीके से पान की गिलौरी दी जाती है। तो ये पान की गिलौरी पे तो इतने गीत हैं, मैं यहाँ सभी आपके सामने नहीं लाना चाहूँगी, बस ये से एक गीत को लाना, इस गाली गीत को लाना चाहूँगी कि बारात कहा करके निकली है समधी और समधी जो पान मांग रहा है, तो देखिएगा इसमें दोल जो है वो बड़ा इसमें है। इसका भी मैंने आपको कहीं किसी दूसरे एपिसोड में इसके बारे में भी हमने आपको सुनाया था, लेकिन फिर भी यहाँ चूँकि खाने पीने की चीज़ों की और साग सब्जियों की और इस खाने पीने की चीज़ों का नाम है, इसलिए यहाँ कि पान से जो है कि वो समधी मांग रहा है पान, तो उसको कहा जाए कि पान मत कर, मिल जाओगा ना पान, मैं पान ला के दूंगी। और उसके बाद जो उसमें देबो, और उसके बाद फिर कहते हैं मैं क्यों ला करके दूंगी, वो पान वाला जो पान बनाने वाला है ना वो तेरा बहनोई है, वही ला करके देगा, तो देता हूँ, तो देबो और देता हूँ। उसमें जो है पान मत कर समधी पान देबौआन रे, पान मत कर समधी पान देबौआन रे, पनवरिया भैया तोर बहनैया पान देतौआन रे, पनवरिया भैया तोर बहनैया पान देतौआन रे। तो इस तरीके से देखिएगा कि आलू, प्याज, सब्जी, साग, बैगन, इन सारी चीज़ों का जो है वो हमारे लोकगीतों में स्थान है। मतलब ये सारी चीज़ें हमारा जीवन है। साग सब्जी इसी बहाने के गीत गाने के साथ साथ जो है गीत गाने के माध्यम से आप साग सब्जियों से भी परिचित हों, आप अपने बच्चों को भी साग सब्जियों से परिचित करवाएं और उसके साथ खाना बनाएं, सब्जी बनाएं, सभी को खिलाएं। चाहे तो इन गीतों को गाते गुनगुनाते हुए बनाएं, गाते गुनगुनाते हुए सभी को खिलाएं और लोकगीत में लोक में जो ताकत है उस ताकत के बारे में सबको बताएं। और फिर से और अगर आपको कुछ याद आता है कि कुछ और साग सब्जियों के साथ या खाने पीने के आइटम के साथ के कुछ लोकगीत अगर आपको भी याद आ रहे हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स पर हमें लिख करके बताइए। और अगर आप हमें कहेंगे तो आप मेरा फेसबुक अकाउंट भी है, आप मैसेंजर पर उसे गा करके भी सुना सकते हैं, ताकि गा कर सुनाने से धुन हमारी समझ में आएगा। और अगर आप चाहेंगे तो मैं उसको आपके लिए गा करके किसी अगले एपिसोड में गा करके भी सुना सकती हूँ।
आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, शब खैर, शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। यूं ही बने रहिए और हम नए नए विषय आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। आपको भी लगता है कि कोई विषय हमें देना चाहिए तो आप हमें दीजिए। अगर हमें लगता है कि मैं उस विषय को के साथ न्याय कर पाऊंगी और आपको उस विषय के ऊपर बोल पाऊंगी तो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, ज़रूर सुनाना चाहूँगी। तब तक के लिए आप इस लॉकडाउन पीरियड में अपना पूरा ख्याल रखिए। बहुत संकट का समय है, उस संकट का पूरी पॉजिटिविटी के साथ मुकाबला कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, शब खैर, शुभ रात्रि।